हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। और क्लास 10th की मैथ कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने 4th नंबर क्वेश्चन करवाया था। ये 5 नंबर क्वेश्चन आप ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो करते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन। करना प्रतिस्थापन विधि से ही है। तो देखिए, तो ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 से क्या करोगे? √2x, ये प्लस का √3y उधर जाके माइनस का √3y हो गया। तो x का मान जब निकालोगे तो माइनस का √3y बटे √2, ये जो है x का मान निकाल दिया। ये बन गई समीकरण नंबर 3। x का मान कहाँ रखोगे? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 ये है। तो देखो √3, x का मान क्या रखोगे? ये। तो यहाँ पर आएगा माइनस √3y बटे √2, माइनस का क्या है? √8y बराबर 0। तो √3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3y बटे √2, और यहाँ क्या है? माइनस का √8y। यहाँ √2 एलसीएम लेंगे तो एक काम करते हैं, इसको √2 से गुणा कर देते हैं। √2 से गुणा कर देंगे। देखो, माइनस का 3y बटे √2 माइनस √8y बराबर, इसको भी किससे गुणा करोगे? √2 से गुणा करेंगे 0 को। √2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ √2 को गुणा करते हैं, माइनस का 3y बटे √2। यहाँ √2 को गुणा करेंगे √8 से बराबर 0। √2 से √2 कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस 3y, और √2 को करेंगे क्या आएगा? √16y बराबर 0। तो यहाँ माइनस 3y, तो माइनस ये क्या हो गया? 4y। √16 का क्या होता है? 4 बराबर 0। तो माइनस 7y बराबर 0। तो y का मान क्या आएगा? 0 बटे माइनस 7। तो y का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। y का मान 0, तो समीकरण नंबर 3 में, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखोगे। समीकरण 3 में रखोगे तो देखो यहाँ पर y का मान 0 रखना है। तो 0 रखेंगे, 0 को √3 से गुणा करेंगे, 0 में किस संख्या का भाग देंगे तो भी क्या आएगा? 0। तो अपना x का मान क्या आया? 0। तो यहाँ x का मान भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और चलो, देखो 6 नंबर क्वेश्चन है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3x, यहाँ लिखा हुआ है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 2 बराबर -2। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? x बटे 3 और y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान देना भी, इसमें क्या करोगे? कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 2, यहाँ पे क्या लिखा होता? 5y बटे 3 है, ध्यान रखना। यहाँ पर है 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। और इस समीकरण को 6 से गुणा कर देना, एक सरल हो जाएगी समीकरण ये। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस समीकरण को भी 6 से गुणा कर देना। दोनों समीकरण को 6 से गुणा करने के बाद 3 और 4 नंबर समीकरण बनेगी, उनमें से एक समीकरण में से मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देना, ठीक है। और आपके पास मान आ जाएंगे। ये होमवर्क है भाई आपका,
ठीक है, ये सेल्फ करोगे आप। अब आते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इनमें से मान निकालकर m का मान निकालना है, y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है। तो ये कह रहे हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखो भी, देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा काम इसमें बढ़ा दिया, x और y का मान निकालकर आपको इस समीकरण में रख दोगे और आपके पास m का मान आ जाएगा। तो देखो ये अपने पास समीकरण दे रखी है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में देखिए क्या करोगे आप। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से तो 2x माइनस, देखो माइनस का 4y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 24 है प्लस क्या हो गया 4y। कुछ नहीं करना, 2x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। 2x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, 1 में रख दो। तो 2x की जगह देखो, 2x की जगह क्या रखोगे, माइनस का 24 प्लस 4y प्लस का 3y बराबर 11। तो देखो भाई माइनस का 24, एक तो है 4y और 3y, कितने होते हैं 7y बराबर 11। तो 7y माइनस का 24 उधर जाके प्लस का, ये कितना आ गया 35, 7 5 क्या होते हैं 35। तो y का मान कितना आया 5, y का मान 5 आ गया। तो y का मान 5 आ गया। तो देखो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से तो y का मान क्या रख दो 5 रख दो। तो क्या है समीकरण नंबर 3, 2x बराबर माइनस 24 प्लस 4 और y का मान कितने 5, माइनस 24 5 चौके 20, कितना आ गया माइनस का 4, माइनस का 24 प्लस का 20 तो क्या बचेगा माइनस का 4 और यहाँ है 2x, तो 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आया माइनस का 2। अब यहाँ तक करने के बाद में कुछ नहीं करना, आपको इसमें मान रख देना। देखो अपने को m का मान चाहिए, तो y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान कितना निकाला 5, m x का मान माइनस 2 प्लस 3, तो प्लस का 3 उधर आके क्या हो गया माइनस का, और ये कितना हो गया माइनस का 2m। तो देखो माइनस 2m बराबर 5 में से 3 गया 2, तो 2 से 2 कैंसल। तो यहाँ देखो ये 2 का अगर भाग देंगे, 2 में माइनस 2 का भाग देंगे तो अपने पास मान आएगा m बराबर माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार अपने ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। हाँ भाई, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। तो देखो भाई पहले आपको दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो दो संख्याएं मान लेते हैं, मान लो बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तो कह रहा है कि
दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो 26, ये तो आगे समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, बनी कि नहीं बनी? और आगे बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, मतलब जो x है, एक संख्या जो है बड़ी संख्या, वो दूसरी छोटी संख्या की क्या है? 3 गुना है, 3 वाली। तो ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो, अब इसमें निकालने की जरूरत तो है ही नहीं, x का मान सीधा डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो x का मान x माइनस वाई बराबर 26, तो x का मान देखो यहाँ से रखोगे समीकरण नंबर 2 से, 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, 2 हम 2 2 3 6, तो y का मान कितना आया? 13। तो y का मान 13, तो समीकरण नंबर 2 से, तो y का मान यहाँ रख दो समीकरण नंबर 2 में, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो रख दो x बराबर 3, y है, y का मान कितना है? 13, तो 13 3 39, तो देखो भाई x का मान क्या आ गया? 39, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो क्या आ गई? 39। छोटी जो संख्या है वो कौन सी है? 13, यानी कि जो एक संख्या है वो छोटी संख्या यानी कि दूसरी संख्या की 3 गुना है ही। ठीक है, इस प्रकार से ये आसान सा प्रश्न हो जाएगा। आगे देखो भी, सेकंड क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होता क्या है। तो संपूरक कोण निकालने के लिए देखिए भी इसका सेकंड देखते हैं। संपूरक कोण देखो भाई, दो कोणों का योग, अगर कोण ए प्लस बी, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो ये तो कहलाते हैं पूरक कोण। ठीक है, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये कहलाते हैं संपूरक कोण। ठीक है, तो इसने कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लो भाई, वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण क्या मान लो? x डिग्री मान लो। ठीक है, और छोटा कोण मान लो y। तो पहली समीकरण तो यही बन गई कि दो कौन से हैं? संपूरक कोण है। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो समीकरण नंबर 1 तो यही बन गई। दूसरा, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है x वो छोटे कोण से यानी कि y से 18 डिग्री अधिक है। तो समीकरण नंबर ये बन गई 2। तो सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ठीक है, तो x का मान कहाँ रखोगे? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दोगे। समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो x का मान क्या? y प्लस 18, 18 प्लस वाई बराबर 180, तो 2y, ये प्लस के 18 उधर जाके माइनस के, तो 2y बराबर 180 में से 18 के 10 में से 8 गए 2, और 7 में से 1 गया 6, और 2 8 है 16, और 2 एकम 2, और y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री आ गया। ठीक है, तो y का मान कहाँ रख दो? अब समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 ये रही, x बराबर y प्लस 18, तो y का मान है कितना? 81 प्लस 18, तो देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो x का मान आ गया 99। तो बड़ा कोण क्या होगा? 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री, यानी कि बड़ा कोण कितना आएगा? बड़ा कोण आएगा 99 डिग्री, और छोटा कोण
क्या आएगा 81 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। ठीक है,